हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से छठे लंब के अंतर्गत जीवंदर कुमार यह बतला रहे थे कि संसार में सर्वोत्तम संपत्ति यदि कुछ है तो वो आपके पास में है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। आपकी निधि आपके पास में है, आपके पास में आपकी संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति को देखें और जगत में जो इंद्रिय विषय आदि दिखाई देते हैं वह संपत्ति नहीं विपत्ति को निमंत्रण है। हमें ऐसा लगता है कि ये संपत्ति है, अरे अरे कितने वैभव मिल रहे हैं, भोग मिल रहे हैं, संपदा मिल रही है, कि नहीं भाई आप गलत फहमी में हैं। ये आपकी विपत्ति का आमंत्रण है, नरक का दरवाजा है। ये पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने की चाह ये अल्प काल में मिलने वाले हैं। तुम्हें नरक इस बात का संकेत है, सूचक है इस बात का। देखिए आगामी यात्रा का वर्णन हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। जीवंदर कुमार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 295 और श्लोक नंबर है 32, 32 नंबर श्लोक। जीवंदर कुमार की आगामी यात्रा का वर्णन। ततस्तस्माद्विनिर्गत्य देशे दक्षिण नाम के सहस्रकूटमाश्रित्य श्रीविमानं नुनावसः। इसके अनंतर उन जीवंदर कुमार ने उस तापस आश्रम से निकलकर दक्षिण नाम के देश में सहस्त्रकूट नाम के जिनालय को प्राप्त होकर स्तुति प्रारंभ की। ओहो, ये सहस्त्रकूट जिनालय अकृत्रिम तो नहीं है, ये कृत्रिम जिनालय हुआ करते हैं और प्राचीन काल से ही सहस्त्रकूट जिनालयों को बनाने की परंपरा रही है। ये सहस्त्रकूट जिनालय, इनमें 1008 प्रतिमाएं होती है। अलग अलग प्रकार से इन जिनालयों की रचनाएं की जाती है। कहीं ये सहस्त्रकूट जिनालय गोलाई में होते हैं, कहीं चौकोर होते हैं, कहीं कुछ मंदिर के शेप में बने हुए होते हैं, कहीं बहुत बड़ी विशाल आकृति में होंगे, तो कहीं 5 फीट बाई 5 फीट के आकार में बने हुए होंगे। अभी अपने यहाँ इमली फाटक पर एक मंदिर बना जनकपुरी में। मंदिर तो पुराना था, वहाँ तो हम 10 लक्षण में गए थे 98 में। अभी वहाँ दोबारा पंचकल्याण करवा के सहस्त्रकूट जिनालय बनाया ऊपर। इसी तरह के सहस्त्रकूट जिनालय महावीर जी में भी है, शांतिवीर नगर में भी वहाँ बने हुए हैं। ये जीवंदर कुमार ने उन सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन किए। इसी तरह से एक कथा प्रथमानुयोग में आती है, सहस्त्रकूट जिनालय और उस जिनालय के दरवाजे बंद थे, तो वो सती मनोरमा के चरण स्पर्श करने मात्र से पैर अंगूठा छुआ उसको और वो जिन मंदिर के दरवाजे खुल गए। वर्षों से बंद थे और ऐसी घोषणा की हुई थी कि किसी सती के चरण स्पर्श होने मात्र से ये खुलेंगे। तो वो इस तरह का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी सहस्त्रकूट, सहस्त्र माने होता है 1000 और कूट 1000 प्रतिमाएं हों, 1008 प्रतिमाएं जिस एक ही जिन मंदिर में हो वो सहस्त्रकूट जिनालय कहलाता है। देखिए इसे प्राप्त किया, दक्षिण देश में वहाँ सहस्त्रकूट जिनालय पहुँचे और वहाँ स्तुति प्रारंभ की।
देखिए आगे, जीवंदर कुमार तपस्वियों को धर्मोपदेश देकर आगामी यात्रा के लिए उस आश्रम से प्रस्थान कर गए। चलते चलते दक्षिण देश के सहस्त्रकूट जिन मंदिर के द्वार पर पहुंचकर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। कूट शब्द का अर्थ शिखर होता है। जिस मंदिर में 1000 शिखर हों उसे सहस्त्रकूट जिन मंदिर कहते हैं। 1008 प्रतिमाएं और सब वेदियां और उनके ऊपर सब पर बने हुए शिखर, ये कूट बने हुए ना, जैसे समझिए आप हिमवन पर्वत के ऊपर कूट बने, 11 कूट बने, विजयार्ध पर्वतों के ऊपर कूट है, उधर वक्षार पर्वत है। आप जानते हैं वक्षार पर्वत कहाँ है? बताओ कौन बतलाएगा, बोलो भैया। एरावत में नहीं, विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में 32 वक्षार हैं, 16 वक्षार हैं, 16, और एक एक वक्षार पर्वत के ऊपर 4-4 कूट बने हुए हैं। अब ये सब अकृत्रिम जिनालय हैं, तो वहाँ 4-4 कूट बने हैं। उनमें से एक कूट पर सिद्धायतन नाम से जिन मंदिर हैं और 3 कूटों के ऊपर देवों के निवास स्थान हैं। तो कूट माने होता है पर्वतों के शिखर के ऊपर बने हुए कुछ विशिष्ट स्थान। तो मंदिर के शिखरों को भी कूट कहा जाता है, पर्वतों के शिखरों को भी कूट कहा जाता है। मैंने कूट शब्द का अर्थ हुआ शिखर। हाँ, देखिए, जिनेंद्र भगवान से सम्यक ज्ञान रूपी दीप की कामना, लो क्या भावना भा रहे हैं वे कि हे जिनेंद्र देव, ये मेरा काम हो। कौन सा काम? अज्ञान अंधकार दूर हो और सम्यक ज्ञान रूपी दीप जले। भगवन दुर्नय ध्वांतैरा किरणे पथि में सती, सज्ञान दीपिका भूया संसारा वर्धि वर्धिनी। हे भगवान, दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त मेरा मार्ग होने पर मोक्ष को देने वाला सम्यक ज्ञान रूपी दीपक आपके प्रसाद से मुझे प्राप्त हो, जिसके माध्यम से, देखिए दीपक क्या कार्य करता है? मार्ग दिखाने का काम करता है। दीपक का काम है रास्ता दिखाना, प्रदर्शित करता है, रास्ते को प्रकाशित करता है दीपक। ये सम्यक ज्ञान रूपी दीपक मोक्ष मार्ग को दिखाता है। जिसके अंतर में सम्यक ज्ञान होता है उसे मोक्ष मार्ग दिखाई देने लगता है। तो मोक्ष मार्ग रूपी दीपक, उसकी कामना, हे जिनेंद्र देव आपके दर्शन से मुझे मिले। हे भगवान, मेरा जीवन दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त है, अतः सम्यक ज्ञान रूपी दीपक के समान आप मेरे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें। देखिए विशेषार्थ, हे जिनेंद्र भगवान, लोक में मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो अनादिकाल से ही है। देखो भाई, मार्ग तो अनादिकाल से है। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मार्ग ही नहीं हो, मार्ग तो सदाकाल से है। किंतु मेरी पुरुषार्थहीनता के कारण और मिथ्यात्व के निमित्त से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मार्ग तो सदाकाल है, मार्ग तो अभी भी खुला हुआ है। कई लोग ये कहते हैं कि दाओ अभी तो पंचम काल चल रहा है, इस पंचम काल में तो मोक्ष मिलता नहीं है, साध्य। अभी पंचम काल चल रहा है ना, तो इस काल में तो मोक्ष मिलता नहीं है, तो फिर काहे को हमारे को धर्म में लगाते हो? मोक्ष तो होगा नहीं। कितना भी कर लो आप, कितना भी उपदेश दे दो और हमें कितना भी सुना दो, इस पंचम काल में मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं, तो फिर क्यों करें धर्म? बोलो, ये करने से क्या होगा? कितना भी करा लो, कुछ होना जाना तो है नहीं। तो कहा सुनो भाई, इस धोखे में मत रहना, ये मार्ग इस पंचम काल में भी उपलब्ध है। इस पंचम काल में भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो उपलब्ध है। मोक्ष मार्ग इस पंचम काल में प्रकट किया जा सकता है। आप इस मोक्ष मार्ग को इस वर्तमान काल में
अभी बैठे बैठे रत्नत्रय के माध्यम से अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। ये पात्रता है आप में, ये सामर्थ्य है। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसके कारण? मेरी पुरुषार्थहीनता के कारण। और ये मिथ्यात्व के निमित्त से जो बात लिखी है ना, ये जीवेंद्र कुमार के लिए नहीं लिखी, वे तो सम्यक दृष्टि थे। ये विशेषार्थ में इन्होंने जोड़ा है, ये तो अन्य लोगों के लिए। ये बात विशेषार्थ में लिखी हुई बात, ये वादी सिंह सूरी द्वारा लिखी गई बात नहीं है क्या? ये तो विशेषार्थ लिखने वालों द्वारा लिखी गई बात है। पुरुषार्थहीनता भी है और मिथ्यात्व के निमित्त से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जीवनधर स्वामी के बारे में तो पीछे बात आई चुकी थी कि वे ज्ञानी है, वेद विज्ञानी है। इस तरह की चर्चा तो पीछे आ चुकी थी ना। ज्ञानी थे, समझदार थे, विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे, तत्व निर्णय उन्हें हो चुका था, तत्वाभ्यासी थे, इसी भाव में मोक्षगामी है। ये सारी बातें पीछे आ चुकी है। ये जो बात की मैं तो ये कह रहा हूँ, ये विशेषार्थ में लिखा है क्या? और विशेषार्थ में उसकी व्याख्या जिन्होंने की है उनको नहीं हो रहा क्या? अब ये विशेषार्थ में जो बातें लिखी जाती हैं ना, तो लिखने वाला व्यक्ति लिखता है। अब लिखने वाले कौन है यहाँ? अब ये लिखने वाले तो अन्ना जी हैं सच में, जिन्होंने विशेषार्थ लिखे हैं क्या? मिथ्यात्व की बात तो नहीं है सरल अर्थ में। सम्यक ज्ञान रूपी दीपक के समान मेरे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें। खैर देखो जो भी है कोई बात नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये विस्मृत सा हो गया है। अब ये विस्मृत जोड़ दिया इसमें क्या? मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है और विस्मृत सा हो रहा है। माने इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान में वो चीज अभी घूम रहे फिर रहे थे ना ज्यादा क्या, तो ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, मैं तो थोड़ा सा कैसे दूर हो रहा हूँ इस तत्व ज्ञान से। शादियाँ कर ली, घूम लिए, लड़ाई झगड़ों में उलझ गए, विस्मृत सा हो गया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपने हस्त दीपक के समान प्राप्त कर चुका हूँ, जिससे मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा है। मेरी तो यही विनय है कि आप सदैव मेरे लिए मार्गदर्शक बने रहें। भगवान की भक्ति मुक्ति प्रदायिनी सिद्ध हो। आगे, जन्म जीर्णाटवी मध्ये जन्मशान्धस्य मे सती सन्मार्गे भगवन् भक्तिर्भवतान् मुक्तिदायिनी। हे भगवान, जन्म रूपी अत्यंत पुराने वन में जन्म से अंधे मुझे मुक्ति देने वाली सन्मार्ग में उत्तम आपकी भक्ति होवे। भक्ति की भावना भी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। जन्म रूपी अनादिकालीन अतिशय पुराने भयंकर वन में जन्मांध मैं महादुख भोगता हुआ भटक रहा हूँ, महान दुख भोगता हुआ भटक रहा हूँ। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपकी मुक्तिदायिनी भक्ति मुझे मोक्ष मार्ग में प्राप्त हो। हे भगवान, आपकी भक्ति जो कि मुक्तिदायिनी, भक्ति मुक्तिदातार, 24 तीर्थंकर पूजन में है ना, भक्ति मुक्तिदातार 24 जिनराज वर। हे भगवान, ये भक्ति निश्चित रूप से मुझे मुक्ति देने वाली है, यह अवश्य प्राप्त हो। विशेषार्थ देखो, जन्म मरण की परंपरा अनादिकालीन है, अतः संसार रूपी ये भयंकर वन बहुत पुराना है और इस वन में भटकने वाले जीव जन्मांध हैं, अर्थात अनादि से अज्ञानी ही हैं। अब भक्त भगवान से समर्पित भाव से भक्ति से मुक्ति की कामना करता है, अन्य पंचेंद्रिय के भोगों की नहीं,
वास्तव में भक्ति परंपरा से मुक्ति का कारण है। तो समझ में आ रही है बात? इस बात को देखकर कोई ये कहे कि देखो जीवंदर कुमार भी कामना कर रहे हैं, तो हम भी भगवान की भक्ति से कुछ कामना करें। रोजाना आते हैं, पूजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो कुछ तो हे भगवान, कुछ तो मिलेगा। मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और आप अनंत वीर्य के धनी हो, आप अनंत सुखी हो, तो आपसे मुझे कुछ तो मिलेगा। कह रहे हैं भाई तेरी ये मान्यता ही खोटी है। तू जो मांग रहा है वो विषय भोग मांग रहा है, और उन्होंने क्या मांगा? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। सब स्वाहा करने के लिए आए हैं। भोग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नौकर चाकर नहीं चाहिए, इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हारे को? कि मुझे तो तुम जैसा बनना है और कुछ नहीं चाहिए। देखिए भगवान हमारे मन को शांति प्रदान करें। बातें तो भगवान के सामने खड़े होकर कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। स्वांत शांतिम ममेकांता मनेकांतिक नायक शांति नाथो जिन पुण्याल संस्कृति क्लेश शांति। ओह हे भगवान, सारे क्लेश शांत हो जाएं। घर की शांति नहीं, मन की शांति की बात कर रहे हैं क्या? भगवान की भक्ति से घर में शांति होगी कि नहीं होगी इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से मन में शांति जरूर होगी। ये जिन मंदिर मन की शांति के लिए है, घर की शांति के लिए नहीं। ये अम्मा जी की शांति के लिए नहीं है। शांति विधान करने से शांति, ये वो शांति विधान इसके लिए नहीं है कि इनका स्वर्गवास हो गया, अब उनकी आत्मा की शांति के लिए। अरे मरे हुए आत्मा की शांति के लिए नहीं, जिंदा आत्मा की शांति के लिए। कि जिंदा आत्मा की भी शांति की कोई कामना करता है क्या? मरे हुए की शांति की कामना तो सारा जगत करता है। वो कहता भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मैं भी ऐसा कहने लगूं, मास्टर साहब भगवान आपकी आत्मा को शांति। अरे भाई साहब क्या कह रहे, मैं जिंदा हूँ अभी। ये कैसा लगता है? माने आत्मा हम नहीं है क्या? मरे हुए के लिए ये आत्मा प्रयोग करते हैं क्या? जिंदा आत्मा नहीं होता है क्या? जब हम आत्मा की शांति की बात करते हैं तो हमें मुर्दा ही क्यों दिखाई देता है? मरे हुए लोग ही क्यों दिखाई देते हैं? क्या जिंदा आत्माओं की शांति के प्रयास नहीं होने चाहिए? हम सब जिंदा हैं और जिंदा में ही प्रयास किया जा सकता है। मरने के बाद तो तू क्या शांति का प्रयास करेगा? फिर तो परलोक पहुंच गया, अब तो क्या शांति होगी? जहाँ जन्म लिया है वहाँ कैसी परिस्थितियाँ होगी? अब जैसी परिस्थितियाँ होगी वैसी भोगनी पड़ेगी। सैनी पंचेंद्रिय हो गया, फिर भी विचार विकल्प कहाँ आएगा बातों को समझने के लिए? आए ही नहीं। एक इंद्रिय हो गया, विकलत्रय में चला गया, नरक में चला गया, तिर्यंचादि गतियों में चला गया, फिर कहाँ चांस है बतलाओ समझने के लिए? देखो आत्मा की शांति के लिए अब क्या शांति होगी? तो खत्म हो गया सब। तो सारा शांति का प्रयास ये पहले ही है, और ये शांति के लिए याद कर रहे हैं शांतिनाथ भगवान को। देखो क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ। अनेकांत मत के अद्वितीय नायक कौन? शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ जिनेंद्र ये संसार के दुखों की शांति के लिए हमेशा स्थिर रहने वाली मेरे हृदय की शांति को करें, हृदय को शांत करें। ये बात यहाँ कह रहे हैं शांतिनाथ भगवान के माध्यम से। शांति धारा के संबंध में मैंने भी चर्चा की थी एक जगह, यहाँ तो नहीं हुई बात, ललितपुर में की थी मैंने चर्चा, और वहाँ की शंका समाधान में शांति धारा की सुंदर चर्चा है। पूछ लिया प्रश्न लिख करके दे दिया, शांति धारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो क्या क्या मत है आपका? सुना थोड़ी ना होगा आप लोगों ने किसी ने। अरुण जी ने भेजा तो था वो शंका समाधान ललितपुर का,
शायद पहला ही प्रश्न है मेरे ख्याल से, शांति धारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो। नहीं होनी चाहिए। आपने भी नहीं सुना? मैंने तो ये कहा है शांति धारा जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपने सुना है, मुझे मालूम आपने सुना है, शांति धारा होनी चाहिए। अरे जीवन में शांति की धारा तो बहनी ही चाहिए। क्या यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे? क्या ये शांति की धारा नहीं बहनी चाहिए? ये जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिसे जगत जनों ने शांति धारा समझ रखा है, क्या वो शांति धारा से धर्म का कोई संबंध नहीं। जिस जल धारा को छोड़ने का नाम आपने शांति धारा समझ रखा है, वो शांति धारा नहीं है। असली शांति धारा क्या है? हृदय में शांत परिणामों की वीतरागी तत्व ज्ञान के अवलंबन से, अपने ज्ञायक आत्म तत्व के अवलंबन से जो शांति की एक विशिष्ट धारा प्रवाहित हो, उसका नाम शांति धारा है। क्या वो जो धारा चलती है, उस धारा से कोई मतलब नहीं है। पानी नहीं, देखो कलश, देखो पानी कब नहीं हो, देखो धारा टूटनी नहीं चाहिए, धारा टूटनी नहीं चाहिए। कौन सी धारा के टूटने नहीं टूटने की बात कर रहा है भाई? पानी का कलश हाथ में लेता है और भगवान की प्रतिमा धरी रहती है, रखी रहती है, और उस प्रतिमा के ऊपर ये कलश की धारा, पानी की धारा डालना शुरू करता है। हम मंत्र बोलते हैं, लंबा है थोड़ा धीरे धीरे डालना, टूटनी नहीं चाहिए धारा या अखंड चलती रहनी चाहिए। कौन सी धारा की बात है भाई? ये कौन सी धारा की बात कर रहे हैं आप? शांतिनाथ भगवान के पहले 7 बार धर्म की विच्युति हुई। क्या जहां धर्म का लोप हो गया था बीच में, पहले भी कही है मैंने बात आपके बीच में, 7 बार ऐसा हुआ। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद ये वीतरागी तत्व ज्ञान की धारा ये अनवरत रूप से चल रही है। तो शांतिनाथ भगवान से जो धर्म की धारा निरंतर चल रही है, उसका नाम है शांति धारा। इस शांति धारा को जल के कलश से जोड़ लिया। अब शांति धारा के नाम से व्यापार शुरू हो गया पूरी दुनिया में। कई ऐसे बड़े बड़े लोग मिलते हैं समाज में जो ये कहते हैं, पंडित जी इस शांति धारा से लोगों के मन में शांति हो चाहे नहीं हो, क्या मंदिर में तो अच्छा फंड इकट्ठा होने लग गया। शांति धारा के नाम पर रोजाना बोलियां बोली जाने लगी। अब ये जैन मंदिरों में भगवान का प्रक्षाल करने के लिए भी बोलियां बोली जाएगी। बोलो आप, ये क्या हो गया है? ये पैसा इकट्ठा करने का माध्यम खोजते रहते हैं, जहां से मिले जैसे मिले बस बोलियां बोलो, पैसा इकट्ठा करो, और लोग बोलियां बोलते हैं। और आजकल तो और उसमें भी क्या, वो वहाँ कुंडलपुर में चलती है बड़े बाबा के यहाँ, तो लेफ्ट साइड के पैर की अलग बोली और राइट साइड के पैर की अलग शांति धारा की बोली। भाई इतनी बड़ी प्रतिमा है ना, तो एक इधर खड़ा होगा एक इधर खड़ा होगा, तो दोनों की अलग नजर हो गया। नहीं, और उसमें भी पता है क्या करने लगे हैं? उसमें भी जैसे बोली बोल रहे हैं, तो बोली बोलते बोलते समझ लीजिए आप 1,71,000 पर बोली छूटी, तो 1,71,000 वाले की तो पहले नंबर पे। अब उससे नीचे जिसने 1,61 बोला था पहले, बोले उसको दूसरी बोली मिलेगी 1,61,000। दोबारा 11,000 से शुरू नहीं करेंगे क्या? वो 1,61 तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि दूसरी पार्टी भी तो चाहिए बढ़वाने वाली। तो फर्स्ट वाला वो, और जो सेकंड नंबर जो 1,61 तक पहुंच गया था, वो 1,61 आ जाओ दोनों लोग क्या होने लग गया? हाँ मालूम है मेरे को, सब ऐसा चलने लगा है दुनिया भर में। ये क्या क्या चल रहा है शांति के नाम पर? भाई साहब, ग्रह शांति के लिए नहीं है, किसी की शांति के लिए नहीं है, किसी दूसरे की शांति के लिए हम कामना करें और दूसरे की शांति हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ये जैन परंपरा है, ये पोपाबाई का राज नहीं है क्या? ऐसे ही चलता हो, ऐसा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ, अनेकांत के अद्वितीय नायक के
शांतिनाथ भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, मेरे ही राग द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले मेरे दुख को दूर करें, मुझे सुखी बनाए और मेरे मन को शांति प्रदान करें। ये व्यवहार स्तुति कर रहे हैं, व्यवहार स्तुति कर रहे हैं, व्यवहार से स्तुति कर रहे, मन को शांति रखने की भावना है। और भगवान के स्वरूप का चिंतन मात्र ही ऐसा होता है जिससे मन शांत हो। विशेष अर्थ में खोल रहे हैं, देखो आप, जीवंदर कुमार भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहे हैं। जीवंदर कुमार भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के समय भक्त की ऐसी ही रागजन्य भाषा निकलती है। भक्ति है, भक्ति में राग ही निकलता है। भक्ति राग से बोलते हैं ना आप, कितने सुंदर राग से बोलते हैं और अंदर में राग भाव भी छिपा रहता है भक्ति करते समय। तो राग भाव से भाषा निकलती है। मंदिर में मूल नायक भगवान शांतिनाथ विराजमान हैं, अतः उनके निमित्त से भक्त उनको संबोधन कर भक्ति कर रहा है। भक्त को तो सभी जिनेंद्र भगवान समान हैं, पर राग की भाषा ही ऐसी, सारे जिनेंद्र भगवान समान हैं। शांतिनाथ शांति के दातार हूँ ऐसा नहीं है, तो भाषा है तुकबंदी की दृष्टि से कह दिया गया है कि शांतिनाथ शांति करे, शीतलनाथ शीतलता करे, क्या है, सुमतिनाथ अच्छी मति दे, सुमति, और ऐसा वर्धमान वृद्धि कराएं। तो ये ऐसे तुकबंदी की दृष्टि से ये बात कह दी जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि 24 तीर्थंकर एक समान ही है, उनमें कोई छोटे बड़ेपन का भेद नहीं है। आप आदिनाथ भगवान को बड़े बाबा कहो क्या, और महावीर भगवान को छोटे बाबा, ऐसा नहीं है। विमलनाथ भगवान कोई पूछे ही नहीं। हाँ, कोई पूछे ही नहीं। श्रेयांसनाथ को कौन पूछता है, विमलनाथ को कौन पूछता है। अनंतनाथ भगवान है, अजितनाथ भगवान है, अभिनंदननाथ भगवान है। ये किसी का नाम ही अभिनंदन होना तो कोई अभिनंदन को अर्घ चढ़ाए, बाकी तो नहीं देखा जाता है ऐसा। देखिए, भगवान शांतिनाथ जिनेंद्र ही शांति दे सकते हैं, ऐसी श्रद्धा मिथ्यात्व है। बोलो, ये मिथ्या मान्यता है। यहाँ भगवान शांतिनाथ को अनेकांत का अद्वितीय नायक भी कहा है, पर सभी जिनेंद्र भगवान शांतिदायक हैं और सभी अनेकांत के अद्वितीय नायक हैं। जिस समय जिनकी स्तुति चल रही है उनकी अपेक्षा से ऐसा ही कहा जाएगा। यह तो भक्ति का स्वरूप है। भक्ति में इसी प्रकार की बात कही जाती है। जैन दर्शन में अपेक्षा समझना आवश्यक है। अपेक्षा समझे बिना सही निर्णय नहीं होगा। भगवान दुख दूर करें, भव समुद्र से पार लगाएं आदि विनय और बहुमान की भाषा है। इसे ही व्यवहार नय का कथन कहते हैं। कितनी भक्तियां मिलेगी आपको, कितनी स्तुतियां मिलेगी, पुराने पाठ मिलेंगे। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी दुख। आजकल बोल रहे हैं ना हम लोग। द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया था? किसने बढ़ाया था? महावीर भगवान ने कि पार्श्वनाथ भगवान ने? नेमिनाथ भगवान ने? अरे विचार तो करो एक बार, किसने बढ़ाया? कौन से भगवान आए थे बढ़ाने के लिए? क्यों पार्श्वनाथ भगवान ने बढ़ाया हुआ था? क्यों बाबूजी? पार्श्वनाथ भगवान ने। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कोई तो भगवान होंगे। आपको यदि ऐसा लगता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने किया था, तो हमारा ये कहना है कि द्रौपदी कौन से काल में हुई थी, पहले तो ये नक्की करो। महाभारत के काल में हुई थी ना क्या? और महाभारत का काल माने श्री कृष्ण का काल। और श्री कृष्ण जो थे ये नेमिनाथ के भगवान के चचेरे भाई थे। ठीक है, नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। इसका मतलब नेमिनाथ भगवान के काल में महाभारत और द्रौपदी हुई थी। ठीक है,
उस समय पार्श्वनाथ कहाँ थे? भगवान ही नहीं थे। उस समय तो भगवान ही नहीं बने थे क्या? तो पार्श्वनाथ भगवान द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाएंगे? लेकिन चल रही है दुनिया भर में कोई भी बात इस तरह की, भगवानों के नाम पर कुछ भी कह देते हैं। ये मान्यता मिथ्या मान्यता है, ऐसा बोलना व्यवहार है। भक्तियों और स्तुतियों में इस तरह के कथन पुराने मिल जाते हैं, कोई ऐतराज नहीं है हमारे को। पूजाओं में मिल जाएंगे, पाठ वगैरह में मिल जाएंगे, हैं इस तरह के कथन वचन बहुत मिलेंगे। सच्चाई कुछ और है और ये कहना व्यवहार है। समझ में आ रही है बात? आपकी महिमा गाते हुए कह देते हैं ये तो आप ही का उपकार है, आप ही की वजह से है। आपकी वजह से किसने कराया? हैं? आपकी तरफ से कौन ने बढ़ाया? क्या चीज? चीज किसने बढ़ाया? चीर किसने बढ़ाया? अब ये सच्चाई तो बता दो। द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया? देखो भाई, द्रौपदी का जो चीर था माने वस्त्र थे, वे वस्त्र रूप परमाणुओं की अल्प से विस्तृत रूप होने की अपनी योग्यता थी, पहला कारण। दूसरा कारण, द्रौपदी के हृदय में भक्ति भावना से जो पूर्व का बंधा हुआ पुण्य था, वो पुण्य का उदय कारण था। समझ में आ रही है बात? पूर्व में कुछ ऐसा किया होगा, ऐसी भावना भाई होगी इस तरह की, या किसी व्यक्ति के प्रति उपकार की भावना रखी होगी कि खूब वस्त्र दान में दिए होंगे, कि जो भी जैसी भावना रही हो, वो पुण्य का उदय उसमें कारण था। वास्तव में परद्रव्य को कारण कहना ये तो बनता ही नहीं। कोई भी दुनिया का परद्रव्य निमित्त कारण तो हो सकता है, असली कारण नहीं हो सकता। और निमित्त कारण पर काम के होने का आरोप आता है, कथन मात्र। देखिए यहाँ व्यवहार नहीं के कथन है, व्यवहार की भाषा। आपका ही घर है साहब, आपकी गाड़ी है अपनी समझो, पूरे दुनिया भर में सैकड़ों घर है हमारे। क्या हजारों घरों में जाकर के भोजन किया है, अपना ही समझो, अपना ही समझो। समझ लिया हमने अपना ही, तुमने कह दिया और हमने अपना ही समझ लिया। क्या व्यवहार नहीं की भाषा है, ऐसा ही कहा जाता है। आपकी कृपा से, आपका ही उपकार है, आप इसे अपना ही समझिए। ये सब व्यवहार नहीं के प्रयोग हैं इस तरह के। लेकिन ऐसा प्रयोग करने पर भी सच्चाई का पता होना चाहिए। कोई इस भाषा को सुनने पर धोखे में आ जाए तो नादान है, नासमझ है। क्या आपके साथ में आपसे कहा कि आप अपना ही समझिए, और बच्चा भी साथ में था। क्या वो बच्चा कहने लगा, क्यों पापा आज अब तो हम यहीं रहेंगे ना। ये घर अपना ही हो गया ना। कि बेटा तू समझता नहीं है, ये हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। जो कह रहे हैं ये भी जानते हैं कि कहने के लिए ही कह रहे हैं। क्या सच्चाई ये भी जानते हैं। अपनी दुकान समझो सब। आप ही की दुकान है, आराम से लेटो। हाँ देखो, खत्म करते हैं अपन इस प्रकरण को। ये तो हो गया, एक चंद और दे ले लो। 36 नंबर, भक्ति करते ही जिन मंदिर के किवाड़ों का खुलना, मंदिर के किवाड़ खुल गए सहस्त्रकूट जनालय के। इति स्तोत्रेण तच्चासी दुद्घाटित कवाटकम मुक्ति द्वारे कवाटस्य भेदिना किम न भिद्यते। इस प्रकार स्तुति करने से, ऐसी स्तुति करने से वह जिन मंदिर खुले हुए किवाड़ों वाला हो गया, अर्थात उस जिन मंदिर के किवाड़ खुल गए भक्ति के प्रभाव से। ठीक ही है, मोक्ष रूपी द्वार के किवाड़ों का भेदन करने वाले स्तवन से किसका भेदन नहीं हो सकता। अरे जिस भक्ति से, जिस स्तुति से, जिस गुणानुवाद से मुक्ति के द्वार खुल जाते हो, उससे ये जगत के द्वार खुल जाएं, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। मानतुंगाचार्य देव ने स्तुति की और दरवाजों के ताले टूट गए और दरवाजे खुल गए, तो क्या हो गया। उनकी भक्ति तो मुक्ति द्वार के खोलने के लिए थी। ये लौकिक द्वार खुल जाएं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। खुले तो खुले और नहीं खुले तो नहीं खुले।
में क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जीवंदर कुमार द्वारा उपयुक्त भक्ति करते समय अनेक वर्षों से बंद सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ स्वयं ही खुल गए। ओह, अपने आप ही दरवाजे खुल गए सहस्त्रकूट जिनालय के। कब से? बहुत वर्षों से बंद थे। ऐसी सती मनोरमा की घटना भी इसी तरह की आती है, वर्षों से बंद थे और खुल गए। ये उचित ही है, क्योंकि मोक्ष रूपी महल के द्वार खोलने वाले स्तवन से अन्य सब बंधनों का भेदन होना स्वाभाविक ही है, सहज ही हो जाता है। देखिए, उस सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ अनेक वर्षों से बंद थे, दरवाजे बंद थे, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे। दक्षिण देश में पहुंच गए और वहां दरवाजे बंद थे उस देश में। ये तो देश देशांतरों की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से निकले थे बताओ? निकले कहाँ से थे? क्या घटना घटी थी उस समय? वो काष्टांगार ने भेज दिया था मारने के लिए। फिर वहां से क्या हुआ था, वो इनके जो पिता थे गंधोत्कट, वो गंधोत्कट ने सिपाहियों के वहाँ सुपुर्द कर दिया। फिर जेल में डाल दिया गया, पहुंच गए। और फिर यक्ष आ गया, तो यक्ष आकर के बचा करके ले गया। एकदम मृत्युदंड दिया जा रहा था, वो बचा करके ले गया, वो अपने देश में ले गया। वहाँ ले जाकर के खूब मान सम्मान किया, इनका कलश किया, अभिषेक किया और दुनिया भर का ठाट बाट से फिर वहाँ रहे। रहते हुए फिर वहाँ से एक दिन निकल गए। फिर निकल गए तो फिर वो दूसरी जगह पे पहुँचे। फिर जहाँ पहुँचे थे वहाँ क्या हो रहा था, जहर उतार दिया। वो मरणासन्न थी और फिर उसके साथ में शादी हो गई। फिर कुछ समय वहाँ रहे और फिर अचानक ही निकल गए। फिर ढूंढने के लिए निकला। ये सारी घटनाएं चलती रही है, वहाँ से चल रही है। तो होगी तो बार बार नहीं होगी, उसमें क्या है। देखो, उस सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ अनेक वर्षों से बंद थे, जीवंदर कुमार द्वारा उक्त प्रकार से स्तुति करने मात्र से अन्य किसी भी तरह से प्रयत्न किए बिना सहज ही किवाड़ खुल गए। लो, कोई प्रयत्न नहीं किया, भक्ति की भावना थी। अरे भक्ति की भावना होती है तो अपने आप जिन मंदिर मिल जाते। लोग कहते हैं हम वहाँ गए, हम वहाँ गए, वहाँ मंदिर भी था क्या? वैसे हमसे लोग कहते हैं बैंकॉक में मंदिर भी है क्या? अच्छा, वहाँ भी है मंदिर। हम तो जा कर के आए, कई दिन रह कर के आए, हमें तो मिला नहीं मंदिर। कि तुमने ढूंढा था क्या? तुम्हारी दर्शन करने की भावना थी क्या? तुम्हारी यदि दर्शन करने की भावना होती तो तुम्हें मिलता। हमें कैसे मिलता है मंदिर? हमें दर्शन किस प्रकार मिल जाते हैं? भावना है हमारी। जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है उसे उस प्रकार का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए कहते हैं भावना अच्छी रखो, भावना तो अच्छी बनाओ। अरे गुस्से में भी कभी अपनों के प्रति खोटे शब्द मत कहो। क्या आप ऐसी बातें मत कहो, ये तो है ही खराब, ये तो है ही खराब, क्या इनका तो नाश हो, ये तो खत्म, ये तो बर्बाद हो गए, ये तो बर्बाद होंगे। 2-4 करोड़ दान दे दिए तो ऐसा मत कहो कि ये तो बर्बाद होंगे। तो इन्होंने किसी को उधार दे दिए और नहीं आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही बर्बाद करेंगे, ये तो ऐसे ही करेंगे, ये तो ऐसे ही लुटाएंगे, इनका तो ऐसे ही जाएगा। अच्छी बोलो, अच्छी बात बोलो। आप अच्छे शब्द नहीं कह सकते हो। तो भाई साहब, आपकी जबान पर यदि सरस्वती आकर के विराजमान हो गई क्या, और उसने कह दिया जैसा तुमने बोला है तथास्तु, अब बोलो क्या होगा? तुमने तो गुस्से में कह दिया, तुमने नाराज होकर के। खोटी बातें कहते ही क्यों, अच्छी बातें कहो ना। कभी कभी तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं हम तो खोटा बोलते हैं तो ही असर होता है इनके, हमारी गलत बातों का ही असर होता है। गलत फहमी में मत रहो भाई। किस तरह के प्रयत्न किए बिना सहज ही किवाड़ खुल गए। जहाँ जिनेंद्र भगवान की यथार्थ भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो उस भक्ति के निमित्त से सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ खुल जाना कुछ आश्चर्यजनक कार्य, आश्चर्यकारक नहीं है। क्या मुक्ति के दरवाजे जहाँ खुलते हो, रत्नत्रय जहाँ मिलता हो, सम्यक ज्ञान जहाँ मिलता हो, वेद विज्ञान जहाँ मिलता हो, वीतरागी जिन मुद्रा को देखकर वीतरागी जहाँ बना जाता हो, वहाँ ये थोड़े बहुत राग के कार्य हो जाएं
अरे जिन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन करने से सातिशय पुण्य का बंधन होता हो, अब आप कहो कि मेरे छोटे मोटे काम हो जाए, तो क्या बात कर रहा है यार। ये छोटे मोटे काम तो अपने आप होंगे, लेकिन ध्यान रखना छोटे मोटे काम करने के लिए जिनेंद्र देव की स्तुति भक्ति नहीं करना। तो इस तरह है, ये देखो ये दरवाजे खुल गए, ये द्वारपाल खड़ा हुआ था और ये चित्र बीच में दिखाया है। अब जीवंदर कुमार के हृदय में अंदर में समता भाव और अपरिचित व्यक्तियों के पास में जाना मिलना, ये सब चर्चाएं कल यथा समय आगे बढ़ाएं।